हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो बच्चा लास्ट दो पार्ट मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने देखा एक्सपेक्टेशंस, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। होपिंग कि आप लोग जो भी यहाँ पर इस टाइम पे इस वीडियो को देखने आए हो वो सब वीडियो को सीक्वेंस में देख रहे रहेंगे। चलो स्टार्ट करें। मैं यही एज्यूम करके चल रहा हूँ, हाँ, तो यहाँ पर ज़्यादा भंकस वाली बात नहीं, ये क्वेश्चन रीड करना चाहिए। देखो यहाँ पर वो बोलते ना यार, 4 आने का मुर्गी 12 आने का मसाला, वो वाला सिस्टम है। क्वेश्चन का लेंथ तो देखो, आधे बच्चे तो इस क्वेश्चन का लेंथ देख के डर जाएंगे। तो मैं एक पते की बात बोलूँ क्या, यहाँ पर 15 और 16 वाला क्वेश्चन बाकी है, 15 और 16, जिसमें से 16 वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 15 वाला सबसे कम इंपॉर्टेंट है। मतलब इस एक्सरसाइज में जो सबसे हाईएस्ट सम है, हाईएस्ट मतलब जिसका आने का चांस ना के बराबर है, वो 15 वाला। इट डजंट मीन कि इसको छोड़ देंगे, इसे सीखने क्या क्या मिलेगा वो देखते हैं। टाइम मिला तो छोड़ देना। मैं ओपन नहीं बोलता हूँ, जो है ओपन नहीं बोलता, लेकिन सीख लो। कभी बाई चांस अपना नसीब फूटा हुआ आ गया तो एग्जाम में ऐसा नहीं बोलना सर ने बोला था नहीं आएगा इसलिए छोड़ दिया, नहीं करो, लेकिन उतना प्रायोरिटी पे मत रखो। क्वेश्चन नंबर 16 को प्रायोरिटी पे रखो। स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर। अ क्लास हैज 15 स्टूडेंट हुज एजेस आर। एक क्लास है जिसमें 15 स्टूडेंट है जिनका एज दिया है, 14 साल वाला बंदा है या बंदी है, 17 साल 15 साल ऐसे करते करते 20 साल तक दिया है। और कुछ लिखा है, वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड इन सच अ मैनर दैट ईच हैज द सेम चांस ऑफ बीइंग चूजन। इसका मतलब इन शॉर्ट में ये बोलना चाहता हूँ, अगर 3 स्टूडेंट है ना, 3 स्टूडेंट है तो सबका सिलेक्ट होने का चांस सेम है। मतलब 1/3 1/3 1/3। अगर 2 स्टूडेंट है तो इसका सिलेक्ट होने का चांस 50% है, इसका सिलेक्ट होने का चांस 50% है। कोई बायसिंग वाला पार्ट नहीं करना, मतलब नहीं भाई ये बंदा अच्छा है इस बंदे को मैं सिलेक्ट करूंगा, ऐसा नहीं। इसका जो चांस है ना सिलेक्ट होने का, इसका जो चांस है ना सिलेक्ट होने का रैंडमली, वो सब क्या है, इक्वल है। मैटर नहीं करता, वो सेंटेंस भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखना 15 स्टूडेंट है जिनका एज दिया है, बस खत्म करो। एंड द एज एक्स ऑफ द, देखो एक्स क्या है, एज, एंड द एज एक्स ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट इज रिकॉर्डेड। मैं बता दो क्या है। पहला चीज तो ये समझ, यहाँ पर 2 सब क्वेश्चन दिया है, ये 1 नंबर और 2 नंबर ये मैंने दिया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, वो टेबल बनाने का है, ओके। और यहाँ पर फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। समझ गए, जब जब ये ऐसा आता है तो बहुत दिक्कत वाली बात होती है। देखो स्टैंडर्ड डिवीजन भी दिया है, मैंने लास्ट लेक्चर और लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बोला था, तुम लोग को एक वीडियो रिकमेंड किया था कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर कैसा निकालते हैं, क्योंकि काम आने वाला है। तो होपिंग कि आप लोग जो भी देख रहे हो ना, जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा सीख रहे हो। ऐसा नहीं जो आप लाखों रुपया नहीं भरना है, 1 रुपया नहीं भरना है यहाँ पर, लेकिन जैसा मैं सिखा रहा हूँ ना वैसा सीखना चाहिए। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो देयर आर व्हाट, क्या लिखेंगे, देयर आर 15 स्टूडेंट, देयर आर 15 स्टूडेंट्स, 15 students whose ages are, ये पूरा का पूरा उतार दो, 14 17 15 years, okay. One student is selected at random, one student is selected at random, one student is selected at random। शायद तुम लोग ये जानते हैं at random, हाँ, उसका सिलेक्ट होने का चांस बताओ। यहाँ पर वो एक स्टूडेंट सिलेक्ट, वो बंदा कौन हो सकता है, ये वाला बंदा भी हो सकता है। प्लीज मत बोलो कि ये 14 वाला और ये 14 वाला सेम है। अरे ये रोहन हो सकता है, ये मोहन हो सकता है, ये बंदे का एज भी 14 है, ये बंदे का एज भी 14 है, एज है, बंदे अलग अलग हैं। तो यहाँ पर बोलो कौन से हो सकते, कितने ऑप्शन हो सकते हैं मेरे पास, ये बंदा हो सकता है, ये बंदा हो सकता है, ये बंदा हो सकता है, ये बंदी हो सकती है, ये बंदी हो सकती है, ये बंदा हो सकता है, ये बंदी हो सकती है, कुछ भी। टोटल मेरे पास 15 है। एन ऑफ एस कितने हो गए, 15। अब लिखने की जरूरत नहीं है सैंपल स्पेस में, समझ गए ये चीज। नाउ एक स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, देयरफॉर एन ऑफ एस, कितने ऑप्शन है टोटल तेरे पास, वो स्टूडेंट कौन कौन हो सकते हैं, 15 है। अब याद करो, लेट एक्स डिनोट्स, क्या लिखेंगे, एक्स डिनोट्स व्हाट, एज ऑफ, देखो द एज ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट, द एक्स डिनोट द एज ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट, एज ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट। सब लोग कहते हैं यहाँ पर सिलेक्टेड स्टूडेंट क्या हो सकता है, बता उस बंदे का एज क्या हो सकता है। ये जो पहला बंदा है इसका एज क्या, 14, ये जो दूसरा बंदा है इसका एज क्या है, 17। मतलब यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, एक्स का वैल्यू देखो सबसे कम क्या है, 14 है, 15 है क्या 15, हाँ 16 है क्या 16, यस 17, हाँ 17, 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18, हाँ है 19 19 19 19 20 21 21 21 21 21 नहीं है क्या, 21 भी है। तो एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, बोलो एक्स का वैल्यू, एज है, जो बंदा सिलेक्ट किया उसका एज क्या है, यहाँ पर सैंपल स्पेस के अंदर ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। अब उसका एज के बारे में बताओ, तो 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, 18 वाला एज हो सकता है, 19 वाला हो सकता है, 20 हो सकता है, 21 हो सकता है, 22 है क्या। मैं देखो यहाँ पर है ना कंफर्ट अपना आंसर मैच करने के लिए मैं सामने कुछ चीज़ें लिखूंगा, यहाँ पर रखा हूँ ताकि मैच कर सकूँ।
गलती होने का चांस हो सकता है। जब मैं सिखा रहा हूँ तो मुझे तुम लोग का हेल्प चाहिए, जब मैं खुद पेपर लिख रहा हूँ तो मुझे किसी का हेल्प नहीं चाहिए। यहाँ पर तो बताओ x और यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी x और p ऑफ x डायरेक्टली लिख रहे हो सर? हाँ, 14, 15, 16, 17, 18, 19 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ ना, ध्यान से देखो। चलो टोटल बोलो 14 ईयर वाले सिलेक्ट होने के चांस कितने? 14 वाले कितने? देखो 14 वाले 1 2 है, उनका चांस कितना है? 2 है। 14 एज वाले कितने? देखो 2 ही बच्चे ना। याद करो, एक टंकी में अगर मैंने 10 डिफेक्टिव रखा है, 5 नॉन डिफेक्टिव रखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव? कितने? 10 डिफेक्टिव है, 10/15। तो वहां पर 14 एज वाले कितने? 2 दिख रहे, तो क्या लिखोगे? 2/15। अरे है ना। 3 एज 15 एज वाले कितने? 15 एज वाले कितने? 15 एज वाले गिनने का एक ही है क्या रे? एक ही 15 एज वाला देखो। हाँ, तो 1/15। 16 एज वाले कितने? देखो 16 एज वाले कितने? 16 16 16 16 16 1 2 और कहीं छूट गया क्या? देखो 2/15। 17 वाले कितने? 17 वाले कितने? 17 वाले कितने? 17 वाले 1 2 3 है। 3/15। 18 वाले कितने? 18 वाले कितने? 18 वाले कितने? 18 वाले कितने? 18 18 18 18 18 18 एक ही है। 1/15। 19 वाले कितने? 19 वाले कितने? 19 वाले कितने? 19 वाले 1 2 1 2 2 ही दिख रहे ना। 2/15। 20 वाले कितने? 20 वाले कितने? 20 वाले कितने? 20 वाले 20 वाले 20 वाले 1 2 3 3/15। 21 वाले कितने? 21 वाले कितने? एक ही दिख रहा है ना, और कोई बचा है क्या? नहीं। 1/15। मेरे हिसाब से मैंने इतना क्लियर किया। एक काम करते, आंसर मैच करते कि ये सही है या गलत है। अरे पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया ना यार, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। एक बार मैच करते 15/15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो मतलब गलत है। मैंने बोला ना, सबका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है? सबको सेम प्रोबेबिलिटी बांटने के बाद 1 होना चाहिए। देखते हैं, सबका डिनोमिनेटर सेम है, कट कुट कर सकता था। 3 3 2 5 8 9 10 11 12 13 14 15 समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स का वैल्यू 1 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ तक ये सही है। तो पहला पार्ट क्लियर होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब चालू करना है अपने को, क्या करना है? मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। वही एक्स पी ऑफ एक्स, एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। ठीक है, प्लीज इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं, नोट्स दे दूंगा, एक बार नजर मार लो। सो गाइज यहाँ पर मैंने इधर लिख लिया है। सर आपका सही है, आपने लिख दिया। सर मेरे को एग्जाम में बहुत दिक्कत होने वाला है, ये देख के तो ऐसा लग रहा है मेरे को। हाँ बच्चा सुनना, तेरे को लग रहा है अचानक आशीष सर ने धप्पा दे दिया तेरे को। नहीं नहीं नहीं, सुनना मेरी जान, ये सम आने का चांस बहुत ही कम है, लेकिन तेरे को पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये देख यहाँ पर लिख देता हूँ, लिख दूँ क्या? नॉट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड, लेकिन स्टिल एक बार पता होना चाहिए, क्योंकि अपना नसीब फूटा है, ये अपने को पता होना चाहिए। अपना नसीब खराब है, समझ पा रहा है? जो करके नहीं जाते ना वो एग्जाम में जरूर आता है, और जो करके आते हैं वो आए ना आए ऊपर वाले के भरोसे बैठते हैं, यही सीन हो जाता है। तो देख ये तो मालूम हो गया, एक्स लिखा, पी ऑफ एक्स लिखा, ये एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। ये बच्चा लास्ट 2 पार्ट देखा तो ये कुछ नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा कैलकुलेशन है। एक्स पी ऑफ एक्स दोनों को मल्टीप्लाई करना। देखो 15 इंटू 1/15 कट कर सकता था, लेकिन किए नहीं। मालूम होना चाहिए क्यों? क्योंकि अपने को ऐड भी करना रहता है। जैसे 19 इंटू 2/15 करेंगे तो 38/15, ऐसे पूरा करने का, और इसको क्या करने का? ऐड भी करने का ना। एक्स स्क्वायर क्यों करते हैं? क्योंकि अपने को ई ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए फॉर्मूले में देखने का, समेशन एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर और पी ऑफ एक्स भी चाहिए। तो पहले एक्स स्क्वायर को पैदा करो। 14 का स्क्वायर 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 20 का 400, 21 का 441। इसको प्लस नहीं करना है। एक्स स्क्वायर और पी ऑफ एक्स मतलब अपने को क्या करना है मालूम है बच्चा? अपने को एक्स स्क्वायर और पी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है। 2/15 इंटू 196 करोगे, कट कुट करने का नहीं, डायरेक्टली ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई करेगा। 2 इंटू 196 करोगे तो ये पूरा आएगा। ऐसे पूरा प्लस करना चाहिए। प्लस करके आप लोग का 4683/15। बच्चा देख थोड़ा कैलकुलेशन है, इसको करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लियर हो गया? अच्छा यहाँ पर थोड़ा लाइट आ रहा है क्या? एक मिनट रुको। हाँ ठीक है। अरे यार चलो ठीक है, यहाँ पर चलो ठीक है, यहाँ पर क्या क्लियर हो गया सबको ना? इसके बाद अब क्या करेंगे अपन? देखो ये टेबल हो गया, अब लिखते फ्रॉम अबाउट टेबल। इसको बोलते हैं समेशन, याद आ रहा है? क्या बोलते हैं? समेशन एक्स पी ऑफ एक्स। इसी को क्या बोलते हैं? ई ऑफ एक्स और ई ऑफ एक्स स्क्वायर। चलो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए ई ऑफ एक्स, चलो एक काम करो, देखो किससे कटेगा? ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, डायरेक्टली 15 से कट करके दो मुझे। सब लोग का ध्यान यहाँ पर,
15 से कट करो और ये भी 15 से कट करो या 3 से कट करो, जैसा लगता है वैसा कट करो, लेकिन कर करके मेरे को डेसिमल पॉइंट में आंसर लेकर आओ। सब लोग मिल के प्लीज वीडियो को पॉज करना चाहिए और इसका डेसिमल पॉइंट में आंसर लेकर आओ। सो डन बच्चा, यहाँ पर देखो आंसर ये आएगा 17.53 312.2, ये तुम्हारा कैलकुलेशन। चलो अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा, चलो यहाँ पर देख लो, चलो यहाँ पर देख लो कैसे आया। क्या करना है, 263 लिखना है और यहाँ पर 15 लिखना है। 15 1 जा 15, क्या बचेगा 6 में से यहाँ पर एक और यहाँ पर एक नंबर को गिराने का 15 का टेबल आना चाहिए। 15 6 जा 90 होता है, 15 7 जा 105 होता है, हाँ 7 जा 105, आगे बढ़ेगा तो 120 हो जाता है। यहाँ पर 3 में से ये नहीं, 13 हो गया और ये हो गया अंडा, 13 में से 5 जाएगा, उंगली नहीं कर पैर की, 8 बचता है, 0 में से 0 के हटा दे और कुछ है नहीं तो पॉइंट डाल के 0। 15 के टेबल में 15 5 जा 75, 5 बचेगा, 0 अपने बाप का, क्या आएगा 3 जा 45, फिर से 5 आया, फिर से 3 जा, अरे आया ना 3 3 3 3। मैंने बोला था तीसरा नंबर देखने का, 5 या 5 से बड़ा रहेगा तो आगे फेंकने का, नहीं बढ़ा है तो यहाँ पर आ गया। वैसे तुम लोग इसको भी सॉल्व करो, डायरेक्टली 15 से या देखो 3 से कटेगा तो अच्छी बात है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। नाउ अपना एक्सपेक्टेड वैल्यू इसी को बोलते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला v ऑफ x e ऑफ x स्क्वायर माइनस दूसरा माइनस पहला का स्क्वायर, e ऑफ x स्क्वायर क्या है 312.2 माइनस ये क्या है 17.53 का स्क्वायर। तो तुम लोग हर एक बच्चा मिलके प्लीज इसका स्क्वायर करके माइनस करके आंसर दोगे। देखो यही पार्ट है, तुम लोग कैलकुलेशन करोगे तो मजा आएगा। एक बार स्क्वायर करो, नहीं आया तो मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर उसको सब्ट्रैक्ट करके भी आंसर देना है। और वंस यू डन तुम लोगों को क्या करना है, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है। स्टैंडर्ड डिवीजन जो भी रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ v ऑफ x रहेगा, और v ऑफ x जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लो। अब स्क्वायर रूट लेना अगर तेरे को नहीं आता तो तूने इसका मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो मैंने तेरे को सजेशन किया था वो नहीं किया तूने, ठीक है। ये यहाँ पर इसका तुम लोग का लुकआउट है, ये करना चाहिए खुद से। यहाँ पर नहीं आया तो तुम लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, लेकिन ये सब आने का चांस इसका कम है। अपने को फोकस करना है 16 पे, ठीक है। अगर मैं तुम लोग को यहाँ पर इसका फाइनल आंसर लिख के दे दूँ तो समझो यहाँ पर इसको पूरा सॉल्व करने के बाद 4.8 आने वाला है, और मेरे पास है सामने नोट से। और यहाँ पर 4.8 का जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो ये 2.2 अप्रॉक्सीमेटली आएगा, ठीक है। मैंने बताया स्क्वायर रूट कैसे निकालने का, नहीं आता तभी भी डिस्क्रिप्शन में जाने का मिल जाएगा सब कुछ। इसका स्क्वायर करना है 17.53 इंटू 17.53 करो, तुम लोग को मिलेगा। या नहीं आता तो कैलकुलेटर यूज़ करो। फिलहाल के लिए ये बकवास वाले सबको दूर रखते हैं, अपन क्वेश्चन नंबर 16 पे फोकस करेंगे क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसका भी लिख के रख लो, ये कहीं ना कहीं लिख के रख लो। सो गाइस यहाँ पर जितना वाहियत था 15 उससे बहुत ही ज़्यादा इजी है 16th वाला। और यहाँ पर देखो मैंने लिखा पहला सम होगा जिसमें मैंने VVIMP लिखा है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में आता ही है। एक बार रीड करो। इन अ मीटिंग 70% ऑफ द मेंबर फेवर एंड 30% अपोज अ सर्टन प्रपोजल। इसका मतलब एक मीटिंग हुआ है जहाँ पर 70% क्या है, फेवर में है, सहमत है, और जो सहमत नहीं है वो कितने 30%। ऑब्वियसली 70% साथ दे रहे, 30% अपोज कर रहे हैं, ये तो अक्सर होता है। यहाँ पर अ मेंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड वी टेक x इज इक्वल टू 0 इफ ई अपोज, x इज इक्वल टू 1 इफ ई इज इन फेवर। मतलब रैंडम वेरिएबल भी दे दिया उसने। अच्छा यहाँ पर देखो क्या है, फाइंड e ऑफ x एंड v ऑफ x। मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। यहाँ पर देखो फ्रॉम द गिवन कंडीशन, क्या लिखेंगे, फ्रॉम द गिवन कंडीशन। फ्रॉम द गिवन कंडीशन मतलब वहां पर जो दिया है, ध्यान से सुनना बच्चा, ध्यान से सुनना। उसने बोला है x इज इक्वल टू 0, मतलब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 मतलब अपोज कर रहा है। अपोज करने वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बोलो कितने लोग हैं अपोज करने वाले। अपोज करने वाले देखो अपोज 30%। और तुम लोगों को मैंने सिखाया था परसेंटेज को किस तरह अपन पॉइंट में, नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या आएगा, परसेंटेज हटाने के लिए 30 लिखते हैं, अपन 100 लिखते हैं। फिर क्या आएगा, 0 0 कैंसिल, 0.3 आ गया। मतलब ये क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 0। ये समझा आप लोग को, ये समझा, ये देखो ये समझा, नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा। एक बार अच्छा दूसरा वाला देख लेते हैं। चल यहाँ पर p ऑफ x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 के लिए मतलब क्या, इफ e इज इन फेवर। बता फेवर वाले कितने लोग हैं, फेवर वाले ये देखिए यहाँ पर है, 4 लाइन को अंडरलाइन करने का, बस खत्म। यहाँ पर फेवर वाला x इज इक्वल टू 1, फेवर वाला 70%, बस लिखने का 70%। 70% मतलब क्या, परसेंटेज हटाना है तो अपन में 100 लिखते हैं, 0 0 कैंसिल, 7/10 मतलब 0.7। ये आ गया x इज इक्वल टू 1, बस खत्म हो गया। मतलब यहाँ पर दो ही वेरिएबल है,
देयरफॉर यहाँ पर बोलो ना, अगर तुम लोग को डब्बा बनाने का मन है तो डब्बा बनाओ। जैसे क्या होता है, एक्स लिखने का और यहाँ पर पी ऑफ एक्स लिखने का। याद आ रहा है बच्चा? क्या लिखते बोलो, 0 1, यहाँ पर बोलो खत्म। ये देखो डब्बा यही है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है 0.3 और 0.7। ये बनाना नहीं है, ऑप्शनल है। अभी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, मेन तो यहाँ पर है ई ऑफ एक्स एंड वी ऑफ एक्स, दोनों ही फाइंड आउट करना है बच्चा। क्या करेंगे, वी विल कंस्ट्रक्ट फॉलोइंग टेबल टू फाइंड ई ऑफ एक्स एंड वी ऑफ एक्स। ये लिखने के बाद एक्स लिखने का, और क्या आएगा पी ऑफ एक्स आएगा, और क्या आएगा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स आएगा, अरे और क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, और क्या आएगा एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स आएगा, और क्या आएगा कुछ नहीं आएगा। अरे ये तो याद हो गया सर, ये तो याद हो गया, यही तो आ रहा है। अरे वाह सर, ये तो बहुत ही सिंपल है, स्वीट है, ये बहुत ही प्यारा सा, अरे है ना, बहुत ही प्यारा सा सम है। ये सुनो, ये तो जैसे बोलते ना बच्चा रहता तो कितना क्यूट्यू 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 करते हैं, जैसे बड़ा हो जाता है भाग साले हट पक, वैसा है इसके पहले वाला सम। ये बच्चा है, 15 वाला सम बड़ा था, बाप हो गया, बुढ़ा हो गया, अपन इग्नोर कर देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए लाइफ में, हर चीज़ फेस करना चाहिए। पी ऑफ एक्स 0.3 0.7, एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 0, मल्टीप्लाई करोगे तो 0.7। ये क्लियर हो गया? बस प्लस करना है, समेशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, प्लस करेंगे तो यू विल गेट 0.7। वाओ कितना ईजी है। एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 0, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1। एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स करो, एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, मल्टीप्लाई करो तो 0, मल्टीप्लाई करो तो 0.7। अरे सेम है यार, ऐसा लग रहा है दोनों डेटा सेम आ रहा है। नहीं 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 बच्चा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, दोनों डेटा सेम आएगा। कैसा बोल रहा है, फ्रॉम अबाउट टेबल, बोल खत्म करो, कहानी को खत्म करो, फ्रॉम अबाउट टेबल। अरे बच्चा ये कुछ नहीं लगना चाहिए तुम लोग को, कितना ईजी है यार, कितना ईजी है। अरे हाँ है ना, फ्रॉम अबाउट टेबल बोलो, ई ऑफ एक्स का वैल्यू, ई ऑफ एक्स क्या है, ई ऑफ एक्स समेशन एक्स लिखने का, पी ऑफ एक्स लिखने का, डायरेक्टली रेडीमेड आ गया 0.7। ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ई ऑफ एक्स स्क्वायर बोलो, समेशन एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, ये भी क्या मिला 0.7। क्या दिक्कत, इत्तेफाक की बात है। अब तुम लोग के माइंड में ये चल रहा वेरिएंस 0 आएगा, नहीं 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 नहीं, कैसे बोल रहे हैं, देयरफॉर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो गया, दूसरा माइनस पहला, पहले का स्क्वायर करना भूलना नहीं। ये 0.7 माइनस 0.7 का स्क्वायर, 0.7 माइनस ये कितना का 0.49, 0.7 मैंने बोला था पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो लिखो। और ये वेरिएंस कभी नेगेटिव नहीं आता, ये कितना का 1, ये 6 हो गया, 6 में से 4 क्या आएगा 2, 0.21 हो गया सॉल्व, बस खत्म खत्म। 3 मार्क्स का सम है, 3 मार्क्स का सम है, देखना चाहिए 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स। बच्चा ये अपने वाला समय, अपना वाला समय, ये इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं अपन, नहीं 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 सर, इसको इग्नोर नहीं करेंगे, ये अपना वाला समय सर। क्या करना है, फ्रॉम द अबाउट टेबल, या बता एक्स इज इक्वल टू 0, अपोज, अपोज वाले कितने 30%, डायरेक्टली लिख दे 30%, परसेंटेज हटाना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, बस हो गया काम। यहाँ पर भी सेम, टेबल बनाना है तो बनाना है तो भाड़ में जाने दे। एक्स लिखने का, पी ऑफ एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करने का, और इसको प्लस करेंगे तो एक्सपेक्टेशन, एक्स स्क्वायर तो अपने को मालूम है, इसका स्क्वायर करने का, इसका स्क्वायर करने का, एक्स स्क्वायर, ये दोनों को मल्टीप्लाई, ये दोनों को क्या करते हैं अपन मल्टीप्लाई, बराबर, प्लस करने का, इसका आंसर भी 0.7 आ रहा है, इसका आंसर भी। अंदर से फील आया कि वेरिएंस का वैल्यू 0 होगा क्या, नहीं नहीं, वेरिएंस के फॉर्मूले में दूसरे वाले का स्क्वायर है, तो ये 0.7 का स्क्वायर किया तो 0.49, आंसर विल बी 0.21, खत्म। तो अपना 7.1, या फिर मैं बात कर सकता हूँ कॉमर्स का 8.1 खत्म होता है। ईच एंड एवरी सम्स को मैंने डिटेल में कराया, एक्सेप्ट एक सम, क्वेश्चन नंबर 15 को मैंने खुद भाव नहीं दिया, तो तुम लोग क्यों भाव दोगे, मैंने बोला स्किप करना है तो स्किप करना चाहिए। तो 16 में से 15 क्वेश्चन आना चाहिए, एडिशनल मैंने मिसलेनियस के कुछ कवर किए, सॉल्व एग्जाम्पल कवर किए। नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स अपन CRV पे फोकस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी ज़रूर करना। मिलते हैं, बाय बाय।